हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कक्षा बाई तेजेस। आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का दूसरा आधा हिस्सा उलट दिया जाता है तो नई श्रृंखला का प्रयोग करते हुए लुप्त पद की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है। अब वो कह रहा है कि इस श्रृंखला का जो दूसरा वाला आधा हिस्सा है, मतलब इस श्रृंखला को दो भागों में बांट लेंगे। तो इस श्रृंखला में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 पद हैं। तो 11 11 पद हो जाएंगे, ठीक है, दोनों हिस्सों में। तो यहाँ से 11 इधर हो गए और 11 इधर हो गए। तो ये पहला वाला हिस्सा हो गया और ये दूसरा वाला हिस्सा हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा वाला हिस्सा है उसको हम उलट देते हैं, मतलब ये वाला जो एंड का साइन है वो लास्ट में चला जाएगा और ये पहला आ जाएगा। तो 1 और इसके बाद आ जाएगा @ फिर QL डिवाइड का साइन है और फिर BX प्लस YN और एंड का साइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो पहला वाला हिस्सा है उसको हम सेम ऐसे उतार देते हैं। 3RH2A और ये डॉलर का साइन है K5 और परसेंटेज T7 और 7। अब क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि यहाँ पे देखिए रिलेशन दे रखा है एक A%T और अनुपात 5 2 और भाग, इनके बीच में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच में संबंध फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे संबंध दे रखा है। तो A से अगर हम 5 पे जाएंगे, तो 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा, ये प्लस 3 आगे जाना पड़ेगा। और परसेंटेज से अगर हम 2 पे जाएंगे, परसेंटेज पे 2 पीछे है, परसेंटेज से अगर हम 2 पीछे आएंगे तो 1 2 3 4 5 पीछे आना पड़ेगा। और अगर हम T से भाग पे जाएंगे, यानी T से अगर हम भाग पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6 जाना पड़ेगा, मतलब 6 आगे जाना पड़ेगा। अब देखिए सेम जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर हम Q से +3 आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे Q है, अब हम +3 जाएंगे 1 2 3, तो हमें यहाँ पे B मिलेगा, B लिख देंगे। और 22 से अगर हम 5 पीछे जाएंगे, 22 यहाँ पे ये, इससे अगर हम 5 पीछे जाएंगे 1 2 3 4 5 पीछे अगर जाएंगे 22 से तो हमें L मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद भाग से अगर हम +6 जाएंगे 6 आगे, तो यहाँ पे ये भाग है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये एंड का साइन हो जाएगा, ठीक है। BL एंड का साइन है, BL एंड का। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है, ठीक है। मतलब पहले अक्षर समूह का संबंध जो है ना, वही संबंध इनके और यहाँ पे जो अक्षर समूह आएगा उनके बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो RAMOSCPS, तो R की वैल्यू 18 होती है, जैसे A 1 पे आता है, B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है और E की
5, इसी तरह से आगे निकाल लेंगे। और आर की वैल्यू कितनी 18 होती है। ए 1 पे आता है, एम 13 और ओ 15 पे आता है, एस 19वें पे आता है और सी तीसरे पे, पी 16 और एस 19वें पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आर से एस पे जाएंगे तो +1 चलना पड़ेगा, ए से सी पे +2 और एम से अगर पी पे जाएंगे तो +3 और ओ से एस पे जाएंगे तो +4। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 22, एक्स की होती है 24, एम 13 और जे 10। तो अगर हम 22 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 23 पे आता है डब्ल्यू। फिर एक्स, इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 26 यानी कि जेड। एम में 3 ऐड करेंगे तो 13 3 16 यानी कि पी। और जे इसमें 4 ऐड करेंगे तो 10 4 14 यानी कि एन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WZ PN। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया है। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही संबंध इनके और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उनके बीच में होगा। तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो यहाँ पे 5 है, वो कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है। तो हम 5 का क्यूब कर देंगे और 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, 125 यहाँ पे दे रखा है। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 7 आ रहा है 3 बार, तो हम 7 का क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 7 7 49 7 343। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वही चीज़ है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, ठीक है, वो रिलेशन इसके और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसके बीच में होगा। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए 21 दे रखा है, तो 21 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 22 और 22 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 दे रखा है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। 31 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 और अगर हम 32 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। सेम एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो जो संबंध इन दोनों के बीच में है वही संबंध हमें इसके और इसके बीच में निकालना है। तो अब देखिए इन दोनों में किस तरह का संबंध है। अगर हम 15 के फैक्टर कर देते हैं, 5 दिया 15 और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 8। अब देखिए सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 25 के फैक्टर करेंगे 5 गुना 5 और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी RRB NTPC में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है कि संख्याओं की एक जोड़ी दी गई है, उस जोड़ी का चयन कीजिए जो दी हुई जोड़ी से समान संबंध दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे रिलेशन दे रखा है नंबर्स का और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब हमें सेम रिलेशन यहाँ भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि किस
तरह का रिलेशन ये दोनों नंबर्स बना रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है 7129 और यहाँ पे है 8128। तो अब 7129 अगर हम 1000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8129, और अगर इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8128। वही दे रखा है। यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब देखिए 7362, इसमें 1000 ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ भी ऐड करा था, तो ये हो जाएगा 8362। अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8361। आगे यहाँ पे सेम यहाँ भी लगा दो, 4928 है, 1000 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5928। 1 माइनस कर देंगे तो 5927, 5927। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि प्रतीकों के सही सेट का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं 29, 2, 13, 11 और बराबर में 60 दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे ये चिन्ह दे रखे हैं, इनका प्रयोग करके हमें यहाँ पे 60 लाना है, ठीक है। कौन से चिन्हों का सेट यहाँ पे सही रहेगा वो हमें बताना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए नीचे से चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है, गुना प्लस और माइनस। तो यहाँ पे देखिए 29 और गुने का साइन लग जाएगा 2 और प्लस 13 माइनस 11 बराबर 60। तो 29 गुना 2 कितना हो जाएगा 58, प्लस का 13 माइनस के 11 बराबर 60, और 58 और 13 कितना होता है 71, ठीक है, और माइनस के 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 बराबर 60। अब देखिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 गुना 2 और प्लस 13 और माइनस के 11 बराबर 60। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे रिलेशन दे रखा है इन नंबर्स के बीच में और इन दोनों के बीच में, और सेम रिलेशन हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, 6392 और 6293। तो 6392 अगर उसमें से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6292, ठीक है। और अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6293। अब देखिए सेम यहाँ भी लगा के देखते हैं, 7653, इसमें से अगर 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7553, और इसमें से 1 जोड़ दो इसमें तो 7554। सेम यहाँ भी करेंगे, देखिए 4928, इसमें 100 माइनस कर दो तो 4828, 1 जोड़ दो इसमें 4829, 4829। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है देखिए श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब श्रेणी में हमें गलत संख्या बतानी है, तो सबसे पहले देखेंगे श्रेणी में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो 3 से अगर हम 7 पे जाएंगे, 7 और 3 के बीच में अंतर कितना है 4 का है, और 7 और 23 के बीच में 16 का अंतर है, 23 और 58 के बीच में 5 और 3 35 का अंतर है, 58 और 23 के बीच में कितना अंतर है 23 और 2 25 और 40 65 का अंतर है।
यहाँ पे 100 का अंतर है और यहाँ पे 4 4 और 144 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 65 की जगह यहाँ पे 64 होता तो 8 का स्क्वायर बन जाता, और अगर 35 की जगह पे 36 होता तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बन जाता। अब देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 58 दे रखा है ना उसकी जगह पे हम 59 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 59 में से अगर 23 माइनस करेंगे, 59 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, और अगर 123 में से 59 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है, 64। तो 58 की जगह पर अगर हम 59 कर दें तो ये सीरीज सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें गलत नंबर कौन सा था, 58 था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बेमेल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 तो एक जैसे हैं, ठीक है, और एक इनसे अलग है, तो हमें अलग वाला बताना है। तो सबसे पहले ए देखेंगे, 32:15, तो अगर हम 15 की गुना 2 से कर दें, ठीक है, 30, और इसमें अगर 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 32। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 42 गुना 2 कर दें कितना हो जाएगा, 84, और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में देखेंगे, 26 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये 52, और 52 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56। डी वाला देखेंगे, 74:36, तो 36 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 72, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 74। अब देखिए पहले वाले में +2, बी वाले में भी +2, सी वाले में +4 है और डी वाले में +2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी वाला है ना ये अलग है क्योंकि इसमें +4 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।